नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर रविंदर धाबाई और आज हम बात करेंगे सोराइसिस के बारे में। सोराइसिस एक ऐसी बीमारी है जिसमें शरीर पर कुछ मिलीमीटर से लेकर कुछ सेंटीमीटर तक या कई बार बड़े इससे भी बड़े लाल लाल चकत्ते बन जाते हैं, जिन पर छोटे छोटे छिलके जैसे सिल्वरी यानी चांदी जैसे चमकते हुए स्केल्स दिखाई देते हैं और उतरते रहते हैं, यानी गुलाबी छिलकेदार निशान जो कि आसपास की त्वचा पर अलग से दिखाई देते हैं। ये सिर के अलावा एक्सटेंसर सरफेस जैसे कोहनी और घुटने की तरफ पूरे पाँव में और कमर पर अधिकतर मिलते हैं। इनका आकार 2 से 4 मिलीमीटर से लेकर कुछ सेंटीमीटर तक हो सकता है। सिर में ये रूसी के गंभीरतम रूप की तरह दिखाई देते हैं। विश्व की कुल जनसंख्या का करीब 1% लोग सोराइसिस से पीड़ित हैं। इस लिहाज से देखा जाए तो हमारे देश की कुल जनसंख्या का लगभग 1% यानी 1.5 करोड़ लोगों को सोराइसिस है। सोराइसिस के बारे में जानना ही इसका आधा उपचार है। यदि आप इस रोग के बारे में जानते हैं तो आप इसका काफ़ी कुछ उपचार स्वयं भी कर सकते हैं। सोराइसिस की सामान्य जानकारी के लिए इसकी गहराई में जाना आवश्यक नहीं है। यहाँ हम केवल उन चीज़ों के बारे में बात करते हैं जो एक सामान्य रोगी के लिए जानना आवश्यक है। सोराइसिस यदि एक बार हो जाता है तो वह फिर जीवन भर चल सकता है। विज्ञान के इतने विस्तार के बाद भी अभी तक कोई दवाई ऐसी नहीं बनी जो इसे पूर्णतया ठीक कर सके। पूर्णतया लगभग 10 से 30% रोगी कुछ समय बाद अपने आप ठीक हो जाते हैं, पर इसमें कुल मिलाकर उपचार की भूमिका नगण्य होती है। अर्थात अपने आप ठीक होते हैं। क्यों ठीक होते हैं अभी तक इसके बारे में कोई नहीं जानता, और जिस भी दवाई से वो ठीक होता है वो उसे इसका इलाज मान लेता है। गंभीरता के अनुसार ये शरीर पर कई बार सिर्फ कुछ एक निशान के रूप में दिखाई देता है, वो भी कुछ समय रहकर अपने आप ठीक हो जाते हैं, पर बहुत बार शरीर के काफ़ी बड़े हिस्से को ढक लेता है। सोराइसिस की गंभीरता मौसमी परिवर्तनों से भी प्रभावित होती है। जैसे सर्दियों में सोराइसिस बढ़ जाता है। सोराइसिस कई प्रकार का हो सकता है, तो इसके प्रमुख प्रकार में है क्रोनिक प्लाक सोराइसिस। ये सोराइसिस का मुख्य प्रकार है और यही 80 से 90% लोगों में मिलता है, और ऊपर लिखित सारे लक्षण क्रोनिक प्लाक सोराइसिस के ही हैं। इसके अलावा इसके अन्य कई प्रकार हैं जो कि कम ही रोगियों में पाए जाते हैं, जैसे गटेड सोराइसिस। ये 4-5 मिलीमीटर के गोल निशान होते हैं जो अक्सर बच्चों में गले के संक्रमण के बाद होते हैं, और पूरे शरीर पर छोटे छोटे गोल निशान यानी शावर ऑफ लीजन्स पूरे शरीर पर बन जाता है। ये ज़्यादातर ठीक हो जाते हैं, पर कई बार ये क्रोनिक प्लाक सोराइसिस में भी परिवर्तित हो सकते हैं। इसलिए बच्चों के गले के इन्फेक्शन को हमेशा ही गंभीरता से लेना चाहिए। इसके अलावा इरिथ्रोडर्मिक सोराइसिस, यानी जब सोराइसिस शरीर के 80% तक हिस्से तक फैल जाता है तो इसे कहते हैं इरिथ्रोडर्मिक सोराइसिस। यह एक प्रकार का गंभीरतम यानी सबसे सीरियस प्रकार इसे माना जाता है, जिसका तुरंत किसी स्पेशलिस्ट से ट्रीटमेंट लेने की आवश्यकता होती है, अन्यथा कई बार ये जीवन के लिए खतरा बन सकता है। ज़्यादातर बार ये किसी नीम हकीम द्वारा स्टेरॉयड के दुरुपयोग के कारण होता है। पस्चुलर सोराइसिस, ये भी एक प्रकार का सोराइसिस है जिसमें पूरे शरीर पर छाले बन जाते हैं जिनमें पस यानी मवाद भर जाती है। कई बार ये मात्र हथेली और पगतली पर ही होता है, जिसे पामोप्लांटर सोराइसिस कहते हैं। जब इसका स्वरूप सामान्य फटी एड़ियों की तरह ही होता है, जो कि काफ़ी दिनों से कई बार कई तरह के उपचार करने के बाद भी ठीक नहीं हो रही होती, पर इसे देखकर कोई भी स्पेशलिस्ट इसे आराम से डायग्नोस कर सकता है और इसका ठीक प्रकार से उपचार कर सकता है। स्कैल्प सोराइसिस, जो कि सिर्फ सर में होता है और डैंड्रफ जैसे भुरभुरे चकत्ते पूरे सर में दिखाई देते हैं। देखने में बिल्कुल डैंड्रफ जैसा ही दिखता है, हालांकि इसका ट्रीटमेंट काफ़ी कुछ डैंड्रफ की तरह ही होता है, परंतु कुछ विशिष्ट औषधियों की इसमें आवश्यकता पड़ती है, तभी जाकर यह नियंत्रण में आता है। इसे भी कोई भी स्पेशलिस्ट आराम से देखकर पहचान सकता है। अब हम जानते हैं कि सोराइसिस होता कैसे है। सामान्य रूप से हमारी त्वचा जिस प्रकार से हमारे बाल बढ़ते हैं, जिस तरह नाखून बढ़ते हैं, वैसे ही निरंतर बनती रहती है और उतरती रहती है, और हमारे शरीर की संपूर्ण त्वचा 1 महीने में पूरी बदल जाती है।
जहाँ सोराइसिस होता है वहाँ ये स्किन कुछ ही दिनों में बदल जाती है, यानी कि 1 हफ्ते से भी कम समय में ये पूरी स्किन बदल जाती है, क्योंकि ये त्वचा पूरी तरह से मैच्योर नहीं हो पाती और इसलिए इसकी पकड़ कमज़ोर होती है और ये भुरभुरी सी सिल्वरी स्केल्स के रूप में दिखाई देती है। यदि ऊपर से इसके ग्लास स्लाइड से रगड़ा जाए तो धीरे धीरे परत दर परत ये उतरती चली जाती है और फिर हल्की हल्की रक्त की बूंदें दिखाई देने लगती है। ये एक तरह का टेस्ट होता है जिसे ऑस्पिज साइन कहते हैं, जो बड़ा साधारण सा तरीका है जिससे सोराइसिस का निदान किया जा सकता है। अब हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो साधारणतः सोराइसिस सामान्य मॉइस्चराइजर्स या इमोलिएंट्स जैसे वैसलीन, ग्लिसरीन या अन्य इमोलिएंट क्रीम से भी कंट्रोल किया जा सकता है। सिर पर जब ये होता है तो विशेष प्रकार के शैम्पू जिनमें सैलिसिलिक एसिड और कोल्टार होता है, उनसे हम बड़े आराम से इसे कंट्रोल कर सकते हैं। सिर के लिए सैलिसिलिक एसिड लोशन और शरीर पर हो तो सैलिसिलिक एसिड क्रीम विशेष उपयोगी होती है। इसके अलावा कोल्टार क्रीम, लोशन, शैम्पू, डायथर्नोल आदि दवाइयाँ इसमें बहुत उपयोगी होती हैं। फोटोथेरेपी जैसा हमने पहले भी बताया, विटिलिगो में फोटोथेरेपी जिस तरह से काम आती है उसी प्रकार से सोराइसिस में भी इसकी बहुत इंपॉर्टेंस होती है। तो सूर्य की रोशनी में पाई जाने वाली यूवीए और यूवीबी किरणों से भी इसका उपचार किया जा सकता है। पुआ थेरेपी जिसमें सोरेलिन प्लस यूवीए थेरेपी सामान्य रूप से काम ली जाती है। इसके अलावा नैरोबैंड अल्ट्रावायलेट बी थेरेपी का इसमें बहुत उपयोग है, जिसकी हम बाद में चर्चा करेंगे। इसके अलावा कैल्सीट्रायोल और कैल्सीपोट्रियोल नामक औषधियों का भी बहुत बड़ा इसमें अच्छा प्रभाव होता है, पर ये इतनी महंगी होती हैं कि सामान्यतया सामान्य आदमी की पहुंच से बहुत बाहर होती है। इसके अलावा जब बीमारी ज़्यादा गंभीर हो तब मीथोट्रिक्सेट और साइक्लोस्पोरिन नामक दवाइयाँ भी काम में ली जाती हैं, पर यह सब किसी स्पेशलिस्ट की देखरेख में ही लेनी चाहिए। कुल मिलाकर सोराइसिस एक ऐसी बीमारी है जो यदि एक बार हो गई तो जीवन भर चलने वाली है, यानी वंस ए सोराइसिस पेशेंट इज ऑलवेज ए सोराइसिस पेशेंट, इस तरह कहा जाता है। पर इतना होने के बाद भी इसकी कुछ खूबियां हैं, जैसे ये छूत की बीमारी नहीं है, यानी यदि किसी को सोराइसिस है तो ये कभी भी साथ में रहने से दूसरे को लगने वाली नहीं है। इसलिए यदि आपके मित्र या परिवार में किसी को सोराइसिस हो तो कोई डरने की आवश्यकता नहीं, उसके साथ में रहने से आपको नहीं होने वाली है। परिवार में अक्सर ये अकेले व्यक्ति को होती है, अक्सर बच्चों को नहीं होती, और यदि होती भी है तो सामान्य जनसंख्या के अनुपात में मात्र कुछ ही ज़्यादा परसेंटेज होता है। तो हम ये मान सकते हैं कि इसमें आनुवंशिक कारण कभी कभार ही प्रेजेंट होते हैं। अक्सर सोराइसिस के रोगी को खुजली दूसरी अन्य एलर्जी अर्थात एटोपिक डर्मेटाइटिस की तुलना में कम चलती है, फिर भी खुजली इतनी तो होती है कि मरीज परेशान तो हो ही जाता है। यदि कोई व्यक्ति किसी विशेषज्ञ चिकित्सक की देखरेख में महीने 2 महीने से प्रॉपर फॉलोअप में अगर रहता है तो वो ज़्यादा परेशान नहीं होता। स्पेशलिस्ट के अलावा उपचार लेना भारी पड़ सकता है, क्योंकि अक्सर लोग लंबी बीमारी होने की वजह से नीम हकीमों के और गारंटी से ठीक कर देने वालों के चक्कर में पड़ जाते हैं। और सामान्य रूप से देखा गया है कि इरिथ्रोडर्मिक सोराइसिस हो या पस्चुलर सोराइसिस, ये जो गंभीरतम प्रकार है सोराइसिस के, वे इन देसी या गारंटी वाले इलाज की वजह से ही होते हैं, क्योंकि इस प्रकार के उपचार में ज़्यादातर स्टेरॉइड्स का उपयोग किया जाता है, जिनसे अधिकतर चमड़ी की बीमारियों में थोड़ा बहुत फायदा जरूर होता है। पर सोराइसिस में ये एक तरह के विष का काम करती है और थोड़ी सी बीमारी भी पूरे शरीर पर फैल सकती है। इसमें किसी भी चीज़ का परहेज नहीं किया जाता। परहेज है तो मात्र मदिरा और धूम्रपान का परहेज होता है, क्योंकि ये दोनों ही सीधे सीधे इस व्याधि को बढ़ाते हैं। सर्दियों में ये बीमारी अपने आप बढ़ने लगती है। शायद स्किन में होने वाली ड्राइनेस इसका बहुत बड़ा कारण है। सर्दियों में कुछ विशेष चीज़ें आपको ध्यान रखने वाली होती हैं, जैसे बहुत गर्म पानी से नहीं नहाना चाहिए, साधारण गुनगुने पानी से ही नहाना चाहिए। आपकी स्किन अगर ड्राई होती है तो आप मॉइस्चराइज़र का प्रॉपर उपयोग करें। सामान्य नारियल का तेल भी आपका काम बहुत अच्छे से कर सकता है, और आप ठीक प्रकार से अगर इसको ड्राइनेस को कंट्रोल कर लेते हैं तो सोराइसिस भी बहुत अच्छे से आराम से कंट्रोल हो जाता है। एक विशेष बात यह है कि सोराइसिस स्ट्रेस यानी चिंता से बढ़ता है। यदि हम अपने आप को अपने काम में लगाए रखते हैं तो सोराइसिस को कंट्रोल करने में बहुत ये सहायक हो सकता है।
सोराइसिस के बारे में अक्सर गलत सलाह या भ्रांत धारणाएं सोराइसिस के मरीज को चिंता में डाल सकती है, इसलिए हमेशा किसी स्पेशलिस्ट से ही इसके बारे में जानना चाहिए। मुझे याद है एक पेशेंट जिसे बड़े प्रयास के बाद मैंने काफ़ी हद तक ठीक कर लिया था, एक दिन आकर उसने मेरे सामने अखबार की कॉपी मेरे सामने डाल के कहा कि देखो आप तो कहते हो सोराइसिस से परेशान नहीं होते, पर इसमें तो लिखा हुआ है कि मरीज का जीवन दूभर हो जाता है, मरीज सड़ जाता है। और कुल मिलाकर वो व्यक्ति इतना निराश हो गया था, जो काफ़ी ठीक होने के बाद भी उसने आगे ट्रीटमेंट लेने से मना कर दिया और वो छोड़कर चला गया। कुल मिलाकर यदि हमें इस बीमारी के बारे में सामान्य जानकारी हो तो हम बड़े आराम से सामान्य जीवन जी सकते हैं। विशेष रूप से सर्दियों में बढ़ जाता है, इसलिए सर्दियों की शुरुआत में ही आपको किसी स्पेशलिस्ट से संपर्क कर लेना चाहिए। इसका इलाज कोई बहुत महंगा नहीं है, पर यदि हम समय पर इसे प्रारंभ कर देते हैं तो इसे बड़े आराम से कंट्रोल किया जा सकता है। और एक सामान्य व्यक्ति की तरह जैसे सामान्य देखभाल में हम मॉइस्चराइजर वगैरह इस्तेमाल करते हैं, नारियल का तेल लगाते हैं, तो उनसे भी बड़े आराम से इसको कंट्रोल किया जा सकता है। इसलिए आपको या आपके परिवार में किसी को सोराइसिस हो तो बिल्कुल ना घबराएं, अपने स्पेशलिस्ट से मिलें, इसके बारे में चर्चा करें, तो आप बड़े आराम से इस पर पार पा सकते हैं। आगे भी हम इसी तरह के वीडियो आपके लिए लेकर आते रहेंगे। हमारे कमेंट बॉक्स में आप निश्चित रूप से हमें इसके सुझाव दे सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।